Anionic equilibrium 3.12. The solubility product of AgBr is 5.2 into 10 to the power minus 13. Calculates its solubility in mole dm inverse and gram dm inverse. Okay, मोलर मास ऑफ द AgBr ये गिवन है हमको, तो क्या क्या गिवन है वो पहले हम लिख लेते हैं. ओके, तो KSP दिया है, दैट इज 5.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13. ओके, उसके बाद ये देखो मोलार मास दिया है, दैट इज 187.8 ग्राम मोल इनवर्स. ओके, टू फाइंड, अभी हमें फाइंड क्या करना है. ओके, वो भी ऐसे लिखना चाहिए, सोल्यूबिलिटी. ओके, सोल्यूबिलिटी तो फाइंड करनी है, बट फर्स्ट जो सोल्यूबिलिटी है वो इस यहाँ पे बोला है कि जो फर्स्ट सोल्यूबिलिटी है वो मोल डीएम इनवर्स में फाइंड करनी है, और सेकंड है वो ग्राम डीएम इनवर्स में फाइंड करनी है. बहुत ही ईजी है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है. मोल डीएम इनवर्स और दैट ऑफ ग्राम डीएम इनवर्स. ओके, यहाँ पे तो हमें देखो बता पहले KSP इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, SX प्लस वाई होता है. ओके, तो इसके लिए हमें x प्लस देखो इससे सोल्यूबिलिटी निकल सकती है ना, हमारी सोल्यूबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं. तो हमें x और y की वैल्यू चाहिए, तो कैसे देखो भी ये AgBr है वो कैसे फॉर्म होगा, AgBr ऐसे डिसोसिएटेड होगा ना, कैसे Ag प्लस और प्लस Br माइनस. ओके, तो अभी देखो x और y की वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं, ये जो कि यहाँ पे सामने जो कोएफिशिएंट होते हैं, तो वो कोएफिशिएंट होते हैं x और y की वैल्यू. देखो तो फिर क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1. ओके, तो KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s 1 प्लस 1, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2. देयरफॉर KSP इज इक्वल टू s टू द पावर 2. तो हम s की वैल्यू चाहिए हमें, तो ये जो पावर है वो हमें KSP के पास हम शिफ्ट करेंगे. देयरफॉर s इज इक्वल कर जाएगा अंडर रूट ऑफ KSP. ओके, और KSP की वैल्यू क्या है, s इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KSP की है 5.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13. ओके, तो ये पावर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 5.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 का ऐसे 1/2 ऐसे. ओके, देखो अभी ये 1/2 अगर हमने ऐसे इसको ये किया डिवाइड किया, जैसे 1/13 माइनस 13 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो डिवाइड नहीं हो पाएगा ना, तो इसको 14 करना पड़ेगा. 14 करने के लिए कैसे, एक डिजिट शिफ्ट करेंगे, जब भी डिजिट राइट में शिफ्ट होती है 10 टू द पावर माइनस में जाता है कोई भी, ठीक है, तो -14 हो जाएगा. ओके, तो यस इज इक्वल टू 5.2 इंटू 10 टू द पावर -14 तो होल पावर 1/2. ओके, तो s इज इक्वल टू, ये कौन से फॉर्म में है, देखो x टू द पावर n के फॉर्म में है, तो जब हम x टू द पावर n के सामने log लगाते हैं, देखिए log x टू द पावर n, तो n log के सामने आता है, यानी कि n log x. ओके, तो ये ऐसा आ जाएगा 1/2 log 5.2 इंटू 10 टू द पावर -14. ओके, और 14/2. ओके, क्योंकि ये 2 ऐसे डिवाइड में चला जाता है. तो देखो कि इसको सिंपल वैसे सॉल्व करना पड़ता है. पहले तो हम इसका लॉग निकाल लेंगे 5.2 का लॉग. ओके, तो 1/2 यहीं पे रहेगा इंटू 5/2 का लॉग CP, पहले CP निकालते हैं. CP क्या होता है, n-1, यानी कि पॉइंट के पहले जो भी नंबर होता है उसमें से एक नंबर को माइनस करना है, यानी पॉइंट के पहले कितने नंबर है, एक ही नंबर है, तो 1 - 1 0, तो 0 CP आ गया. और 52 का लॉग 0 में देखना, तो हमारा लॉग आ जाएगा, पॉइंट हमने शिफ्ट किया था शायद से, तभी ये 14 फॉर्म हुआ है, सॉरी. ओके, पॉइंट शिफ्ट किया था ये. ओके, तो फिर CP क्या आ जाएगा, पॉइंट के पहले 2 डिजिट है, तो 2 - 1, तो 1 आ जाएगा. CP 1.7160 इंटू 10 टू द पावर क्या आ जाएगा -7, क्योंकि -14 डिवाइडेड बाई 2 किया है तो. ओके, अब इसका ये निकल गया, लॉग निकल गया, फिर सिंपली डिवाइडेड बाई 2. ओके, जब डिवाइड बाई 2 करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 0.858 इंटू 10 टू द पावर -7. ओके, अभी डिवाइड हो गया. डिवाइड होने के बाद जब भी हम अभी लॉग निकालते हैं और हमारा डिवीजन हो जाता है, तो इसका एंटी लॉग निकालना. ओके, एंटी लॉग निकालना, और एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, पॉइंट के बाद वाले डिजिट, यानी कि 85 की वैल्यू 8 में. ओके, तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7211 इंटू 10 टू द पावर -7. ओके, तो और एक डिजिट के बाद पॉइंट देना पड़ता है हमेशा एंटी लॉग निकालने के बाद. ओके, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं s इज इक्वल टू 7.2 इंटू 10 टू द पावर -7, और ये किस में आ जाएगा हमारा आंसर, मोल डीएम इनवर्स में. ओके, तो देखो
हमें क्या किसने बोला था, मोल डीएम इनवर्स में, तो ये हमारा फाइंड हो चुका है। अभी हमें किस में निकालना है, ग्राम डीएम इनवर्स में फाइंड करना है। ओके, तो देखो सिंपल है। तो देखो सोल्यूबिलिटी इन ग्राम डीएम इनवर्स, तो कैसे करना पड़ता है, इज इक्वल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला है कि जो मोलार सोल्यूबिलिटी इन मोल डीएम इनवर्स, यानी कि ये वाली सोल्यूबिलिटी, हाँ जो भी हमने ये सोल्यूबिलिटी फाइंड की वो वाली सोल्यूबिलिटी इनटू क्या करना पड़ता है, मोलार मास ग्राम मोल इनवर्स। ओके, तो ये वाली सोल्यूबिलिटी क्या है, ये वाली सोल्यूबिलिटी मतलब ग्राम डीएम क्यूब डीएम इनवर्स का फाइंड होगा जब सोल्यूबिलिटी मोलार सोल्यूबिलिटी इन मोल डीएम इनवर्स इनटू मोलार मास। ओके, तो ये क्या है 7.2 इंटू 10⁻⁻7 मोल डीएम इनवर्स। ओके, और इनटू मोलार मास क्या है, मोलार मास दैट इज 187.8। ओके, ये क्या है, ग्राम मोल इनवर्स। ओके, तो ग्राम डीएम इनवर्स कैसे आएगा, देखो ये मोल है, ये मोल इनवर्स है, ये कट हो जाएंगे, तो ये ग्राम डीएम इनवर्स और 7.2 इंटू ये जो डिजिट की हमने, तो हमारा आंसर आ जाता है 1.35 इंटू 10⁻⁻4। ओके, और देखो आपको ये कैसे फाइंड, ये भी इतना हार्ड है कैसे फाइंड करे, ऐसे बोल सकते हो, तो देखो कुछ नहीं, सिंपली हमें क्या करना है, इसका लॉग निकालना है, इसका लॉग डन, इसका लॉग सिंपली उन दोनों में कौन सा रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन का, तो इन दोनों के लॉग का एडिशन, एंड जो भी आंसर आएगा उसका सिंपली एंटी लॉग, और वो एंटी लॉग ही हमारा ये आंसर है।